सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। गोहाना में हाँ, और इनेलो की तरफ से जो उम्मीदवार हैं जोगेंद्र मलिक जी हमारे साथ हैं। भाई साहब राम राम। राम राम जी, राम राम। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया दादा। अच्छा, इलेक्शन कितना का इनेलो की पकड़ में आ रहा है? 100% मान के चलो जीतेंगे, पकड़े बनी जीतेंगे। क्या समीकरण लगा है कि भाई इनेलो इलेक्शन जीत जाओ? समीकरण है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यहाँ हमेशा मुख्य धारा में रही है। पिछला चुनाव छोड़कर आप देखोगे तो सारे के सारे चुनाव फाइट में रहे हैं और 7 चुनाव तो हमने जीते हैं। तो अब जो पिछला चुनाव में नुकसान हुआ था, एक जो जयचंदो का टोल था जो हमसे अलग हो गया था, उसकी वजह से इंडियन नेशनल लोकदल को ज़्यादा नुकसान हुआ था, उनको कम हुआ था। अब उस नुकसान की पूर्ति हो चुकी है। अब जो पीछे जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने यहाँ प्रोग्राम करे, सभी हमारे जेजेपी के भाई जो कार्यकर्ता हैं सभी ने गर्व वापसी करी। अब दोबारा से मैं 100% आपको ये बात बताना चाहूँगा और पूरे विश्वास के साथ कहना चाहूँगा, इंडियन नेशनल लोकदल अपने पुराने मजबूती जो दौर था उसमें आ चुकी है। तो इरादे मजबूत हैं जी? इरादे तो हमेशा मजबूत रहने ही चाहिए। अरे अब तो वैसे मतलब हालात ऐसी हो रही हैं, मजबूत अपना आप हो गए। अच्छा, मैंने सबसे मुश्किल प्रश्न है सर इस इंटरव्यू में। यहाँ पे विधायक थे कांग्रेस के, सरकार है भाजपा की। मान लो आप में काम नहीं करवा पाए या नहीं हो पाए, आप ये इलेक्शन जीत जाओ तो विरोधी हल्के में काम क्यों करवाओगे? अभय सिंह चौटाला अब नहीं काम करवा रहे हैं। 189 पे एक बार ही पड़ रहा है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जब विधानसभा में बोलते हैं, जो विपक्ष के जो एमएलएज होते हैं, अगर स्पीकर ये बोलते हैं ना बैठिए अभय जी आपका टाइम पूरा होगा, तो बाकी कांग्रेस समेत और जो बाकी हो ये कहते हैं कि हमारा टाइम इनको दे दो। तो अब वो एक की ताकत इतनी है तो एक और मिलने से डबल ताकत होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी जी। तो इस चुनाव का तो सबसे ज़्यादा फायदा होना है तो इंडियन नेशनल लोकदल को होना है और प्रदेश को होना है। अगर ये जयचंदो का टोल जो जेजेपी बीजेपी का गठबंधन है, इनको सीट मिल गई विकास कार्य तो भी नहीं होने। ये तो धमकी देवे या तो वोट दे दो, मतलब काम करवाने। भाजपा यूं ही को है कि भाई मुख्यमंत्री तो चुनना नहीं, हाँ काम हो जाओगे इस टाइप से अपना भाजपा ने देख लो 4 साल। आपने जींद चुनाव भी देखा होगा जी जनाब, वहाँ भी तो जींद वाले ने देखा होगा। उपचुनाव में लोगों ने बीजेपी को जितवाया था तो कोई काम करवाया? खाली जुमलेबाज और कुछ नहीं, घोषणा करते हैं। ग्राउंड लेवल पर तो कोई काम नहीं है ना जी। अभी आपने के कुछ यूं लगा भाई बड़ौदा ने इन 3 कम्मा की तो सब तक घनी जरूरत है जो आप करवा स्कोर किसी बस की बात करना 3 काम। सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ बड़ौदा हल्का में बताऊँ, एक भी बड़ा कोई मेडिकल नहीं है। चिकित्सक सेवाएं बहुत ज़रूरी होती है। टोटली ग्रामीण क्षेत्र आता है, किसानी एरिया है, चम्मन गांव है, कोई कस्बा नहीं लगता। कोई बड़ा अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए यहाँ पर जी। और दूसरी बात, यहाँ पर गवर्नमेंट लड़कियों के लिए कॉलेज और लड़कों के लिए सरकार तो हमने तो यूनिवर्सिटी भी बना दी है। कहाँ बनाई है? रुका तो मैंने बता रहा, रुका तो मोदी भी कहता है काला धन लाऊंगा और 15 लाख तारे खाते में मांगूंगा। आज तक आ लिए के जी? आ लियो तो आप बताओ ना मेरे को। मेरे तो इतने जीरो अकाउंट पड़े तो फिर सारे के जीरो पड़े, बाप का नहीं पड़े, सारे के जीरो पड़े। हाँ। अच्छा, तीसरा पॉइंट कौन सा है जी? तीसरा पॉइंट एक यहाँ की जो है ना, कई गाँव में जो खेती बाड़ी से संबंधित है, फ्लड की है। जब भी बारिश ज़्यादा हो जाती है ना तो हजारों एकड़ ज़मीन फ्लड के पानी से बर्बाद हो जाती है। हम ऐसा कोई समाधान करेंगे कि फ्लड का पानी की जो बारिश ज़्यादा होती है तो उसे फ्लड न आकर वो पानी कोई ड्रेन के माध्यम से बाहर निकासी का काम करेगा। अगर 3 ये काम मैंने एक बेसिक निचले लेवल के बताए जो मोस्ट रिक्वायरमेंट है लोगों की। काम करने को तो बहुत है यहाँ पर। मतलब आपने 3 हर गली में काम है तो। हाँ, आपने 3 काम पूछे, मैंने इसलिए 3 काम बताए आपको। अच्छा, जो कांग्रेस में टिकट बंटवारा हुआ उसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? वो तो कांग्रेस वाले दे, उसमें हम क्या देंगे ना। फिर भी आपका लगदे जो घर है ये तो कांग्रेस का ही है। अब ये तो भी स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा जी और हमारे जितेंद्र हुड्डा जी से मेरे पर्सनली पारिवारिक संबंध है जी। मेरे नहीं, मेरे से पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के हमारे घरेलू संबंध रहे हैं। हमारी इनके साथ सहानुभूति है। अगर इनकी टिकट कटी है तो गलत हुआ, मेरा ये पर्सनल व्यू है। तो अब इनसे कोई बात हुई है आपकी भाई हम अपना सपोर्ट कराएंगे या इस तरीके से कुछ और बात? ये हमें सपोर्ट करें या हम इनको सपोर्ट करेंगे, क्या पूछ रहे हो आप? जो इनको टिकट तो मिली नहीं फिलहाल, तो ये कहने को तो कांग्रेस में ही है,
कोई इस टाइप की बात भाई आने वाले समय में भी जीता हुड्डा आपको इनेलो को सपोर्ट करेगा, कोई इस टाइप की कुछ साठगांठ हुई हो, कुछ बात हुई हो? अगर जितेंद्र हुड्डा जी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की मदद करते तो कोई उसमें गलत बात भी नहीं है। इनका पुराना कर रहा है, वो उन्होंने देखना है। इस बारे में मेरी पर्सनली तौर पर कोई बात नहीं। बड़े लेवल पे आपकी कोई रैलियां, कोई कार्यक्रम आने वाले समय में? अभी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के प्रोग्राम 20 तारीख से स्टार्ट है। अच्छा जी। 23 से 30 तक जी। जो प्रदेश के नियमित देश के कुंगा बब्बर शेर जी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के एक प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम होने के बाद हम 31 या 1 टाइम बच जाएगा हमारे पास 1 या 2 दिन का, उसमें हम तय करेंगे कि वो बड़ा रैली जुलूस या कोई हमने कोई और बड़ा काम करना होगा। कुछ लोगों का कहना यो है कि भाई जेजेपी के जो वर्कर थे वे कहीं ना कहीं कांग्रेस में आएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये इनेलो में घर वापसी करेंगे। आपकी इसकी प्रतिक्रिया? जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जी, तो उस टाइम पे वो कार्यकर्ता टूट के कांग्रेस में नहीं गया, अपनी इनेलो में रहा। इनेलो से आगे गया तो जेजेपी में गया, जेजेपी से वापस आ गया। तो वो जो इंडियन नेशनल लोकदल का जो पुराना ट्रेडिशनल वोट बैंक जिसको बोलते हैं, परंपरागत जो वोट बैंक है, वो दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता। जेजेपी में चला गया, उससे वापस आ गया। इनेलो में आ जाएंगे वो वोट्स? तो आ तो रहे हैं। आपने मेरे ख्याल गाँव से में जी। मैं आपको बता देता हूँ, जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के प्रोग्राम थे जी, उसमें एक गांव में मान के चलो 20 चाय होती थी ना जी। 10 चाय हमारे पुराने और नए वर्करों को, और 10 चाय जेजेपी के वर्कर के यहाँ होती थी। जो हमारा पुराने वोटर भी है, हमारे परिवार के सदस्य भी है, हमें आपस में कोई फर्क नहीं है। वो तो जो कुछ जयचंदो ने उनको बरगड़ा लिया गया था, इस कारण वो चले गए। वो बात उनको काफ़ी हद तक समझ में आ चुकी है। आपकी इलेक्शन लड़ने की रणनीति क्या होगी? वैसे तो बताऊंगा नहीं, फिर भी मैं पूछ लूँ भाई, हम इस तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे और लोगों को समझाएंगे कि हमको जैसे हरी चुनरी चौपाल का कार्यक्रम होता था, या कुछ और नया, कुछ इनोवेटिव? देखिए, हमारी बड़ी साफ सी रणनीति है, कोई लंबी चौड़ी है। मैंने गलत नीतियाँ नहीं अपनाते। हम तो लोगों पे विश्वास करते हैं। बड़ौदा हल्का कि जो 1,80,000 जो वोटर हैं उन पर विश्वास करके चलेंगे। हम उनके अपनी बात उनके सामने रखेंगे, दूसरी विपक्ष की पार्टियों को अपनी पार्टी से कंपेयर करेंगे। हमारे टाइम में क्या काम हुए, उनके टाइम में क्या काम हुए, एक बड़े सिंपल तरीके से उनसे बात करेंगे, सिंपल तरीके से अपनी बात उनको समझाने का काम करेंगे। हम ज़्यादा मतलब नीतियाँ और षड्यंत्रों में बढ़ने वाले आदमी नहीं है। हम तो सिंपल तरीके से काम। आम जनता को संदेश सर? आम जनता को तो मैं बड़ौदा की जो बड़ी ही समझदार, जागरूक और बहादुर जो वोटर हैं जनता, उनसे बड़ी हाथ जोड़ कर अपील करूँगा, इस चुनाव में जेजेपी बीजेपी के जो जयचंदों का टोल है इसको तो वोट देंगे नहीं जी। और बीच में कांग्रेस बच गई, कांग्रेस और इनेलो का मुकाबला होना है। तो उसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को अपना भविष्य मानकर, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को अपना भविष्य मानकर एक एक वोट इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में डालने का काम करें। आपका उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवादी होंगे। इनेलो का सीधा सा कंपटीशन कांग्रेस के साथ है मेरा मानना है। आज के जो हालात परिस्थितियाँ उसके तहत मैं कहता हूँ, क्योंकि लोगों का, किसानों का जी, मैं बात ज़्यादा किसानों की इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, खुद किसान हूँ। उनका जेजेपी बीजेपी से, बीजेपी में तो पहले भी मोह नहीं था उनका, थोड़ा बहुत जेजेपी में था, वो भी टूट चुका है। इसलिए लोग इनको तो लात मार के गाँव से बाहर भगाने का काम करेंगे। इनका कोई भी नेता आएगा ना 150, 200 पुलिस कर्मियों के साथ में गाँव में एंट्री करने का काम करेगा, अकेले नहीं जा सकते। धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत। तो जी ये ज़बरदस्त इंटरव्यू, और आपकी अपनी राय जरूर दे देना कमेंट बॉक्स में क्या कुछ आपका कहना है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।